हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है ऋषभ वर्मा। मैं पिछले 12 साल से नीट की काउंसलिंग के लिए बच्चों की हेल्प कर रहा हूँ और फाइनली इस साल हम लोगों का नीट का काउंसलिंग एमपी का स्केड्यूल आ चुका है और वो आपके सामने है। इस साल रजिस्ट्रेशन जो है वो स्टार्ट हो रहे हैं 21 जुलाई से, अपन देखते हैं। एंड फाइनली एमपी में रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रहे हैं हमारे पास 21 जुलाई से लेके 29 जुलाई तक। तो टोटल 9 दिन है हमारे पास रजिस्ट्रेशन के लिए। रजिस्ट्रेशन क्या होता है कि ऑनलाइन पोर्टल है हमारे पास। हमको ऑनलाइन पोर्टल पर जाके हमारी जो भी इन्फॉर्मेशन है वो हमको फिलअप करना है, जो भी हमारी जानकारी है वो हमको वहाँ फिल करना है। अगर आप जीएस कोटे में हैं यहीं पे आपको फिल करना पड़ेगा। अगर आप जीएस कोटे में एलिजिबल है तो आपको यस करना पड़ेगा। अगर आप जीएस कोटे में एलिजिबल नहीं है तो आपको नो करना पड़ेगा। तो जो भी जानकारी जो आपको यहाँ मिलेगी वो आपको यहाँ पे फाइनली फिल करनी है। और 21 जुलाई से लेके 29 जुलाई तक का हमारे पास समय है। देन 30 तारीख को हमारे यहाँ पे स्टेट मेरिट लिस्ट आएगा। मतलब हमारे एमपी स्टेट में जितने भी लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया होगा, जो डोमिसाइल, जिन लोगों ने डोमिसाइल के लिए यस किया होगा, डोमिसाइल मतलब जो एमपी के ही निवासी है, तो फाइनली एक हमारे पास एक मेरिट लिस्ट निकल के आएगा। उसमें आप चेक कर सकते हो कि आप एमपी में आपका रैंकिंग कहाँ पे आ रहा है। तो वहाँ पे आप चेक कर सकते हो कि आपका एमपी में रैंकिंग कब आ रहा है, कहाँ किस जगह आ रहा है। तो ये है हमारी तारीख क्या, 30 जुलाई का। देन सबसे इम्पॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैं आपको बोलता हूँ, चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग बाय एमपी डोमिसाइल रजिस्टर्ड कैंडिडेट। ये एमपी स्टेट काउंसलिंग है। यहाँ पे ऑल इंडिया का लॉकिंग नहीं होगा, यहाँ पे स्टेट काउंसलिंग का लॉकिंग होगा। हमारे पास 31 तारीख से 4 अगस्त तक का ये हमारे पास समय है। हमको चॉइस फिलिंग करना है और हमको हमारे जो भी कॉलेज में हमको एडमिशन लेना है उनको हमको प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग लॉक करना है। अगेन मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ। अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हो, ओबीसी कैटेगरी से आते हो, जहाँ पे आपको कोई स्कॉलरशिप नहीं मिलने वाला है, तो प्लीज़, और आपके मार्क्स भी अच्छे हैं, तो और आपको लग रहा है कि आपको ये प्राइवेट कॉलेज मिल सकता है बट आपको स्कॉलरशिप का फ़ायदा नहीं मिलेगा और आप इतना फ़ीस पे नहीं कर सकते हो, तो प्लीज़ प्राइवेट कॉलेज को आप उसमें फिल मत करिएगा। क्योंकि इनकेस अगर आपको प्राइवेट कॉलेज अलॉट हो जाता है तो अगले राउंड में जाने के लिए आपको उस कॉलेज में एडमिशन लेना पड़ेगा। ये बात ध्यान रखिएगा आप बिल्कुल। चॉइस फिलिंग करने के बाद अलॉटमेंट जो आ रहा है हमारा फर्स्ट राउंड का, वो आएगा हमारा 6 तारीख को, 6 अगस्त तारीख को। बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। 31 जुलाई से लेकर 4 अगस्त तक आपको लॉक करना है। 6 अगस्त को 2 दिन बाद आपका अलॉटमेंट का, फर्स्ट राउंड का अलॉटमेंट का रिजल्ट आएगा। उसमें आपको मालूम पड़ जाएगा आपको कौन सा कॉलेज मिल रहा है, कौन सा कॉलेज नहीं मिल रहा। और अगर कोई कॉलेज नहीं मिल रहा है तो आपको वेट करना पड़ेगा, सेकंड राउंड के लिए आपको वेट करना पड़ेगा। बट अब एक बात से ध्यान से देखिए आप एक बात, कि जो रिपोर्टिंग टाइम है अलॉटमेंट के बाद, जो रिपोर्टिंग टाइम हमारे पास आया है इस बार, वो है हमारे पास 7 अगस्त से लेके 11 अगस्त। और अगर आपको पता हो तो सैटरडे 9 अगस्त को वो आ रहा है रक्षाबंधन। और मोस्टली फैमिली जो होती है वो कहीं ना कहीं प्लान बना के रखती है कि अगर रक्षाबंधन सैटरडे को आ रहा है तो वो ट्रिप बना के रखेंगे कि हम लोग फ्राइडे से लेके मंडे तक का प्लान कर लेंगे। बट बेटा ध्यान से देखिए एक बार, आपका जो रिपोर्टिंग टाइम जो इस साल आया है वो बिल्कुल इसी बीच में आया है, 7 से लेके 11 के बीच में। इसके बीच में सैटरडे भी आ रहा है, इसके बीच में संडे भी आ रहा है, और इसी बीच में राखी भी आ रही है, रक्षाबंधन भी आ रहा है। तो अगर आपका ऑलरेडी कोई प्लान है तो आप वो कैंसिल कर दीजिए। प्लस जिन बच्चों को कॉलेज दूर मिलने वाला है, मैं आपको पहले ही बोलने वाला हूँ, रिजर्वेशन आप अभी से स्टार्ट कर दीजिएगा। क्यों? क्योंकि रक्षाबंधन के टाइम ऑलरेडी टिकट्स जो है बहुत मुश्किल से मिलते हैं। आपको वहाँ तक पहुँचने में बहुत डिफ़िकल्टी हो जाएगा, क्योंकि ये पूरा आप देखिए पूरा वीकेंड ही है ये। आप 7 से लेके आप देखोगे 11 तक
ये पूरा वीकेंड ही है यहाँ पे, आपको बिल्कुल ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि इस वीकेंड में राखी भी आ रही है, सैटरडे भी आ रहा है, संडे भी आ रहा है। तो प्लीज़ टाइम पे रिपोर्ट करना पड़ेगा आपको, बिकॉज इन केस अगर आप अपने सीट पर रिपोर्ट नहीं करते हो तो वो सीट खाली चली जाएगी और नेक्स्ट राउंड के लिए वैकेंट हो जाएगी। इस बात का बिल्कुल ध्यान रखिएगा। उसके बाद आता है कि मान लीजिए आपको कोई ये कॉलेज चाहिए था, फॉर एग्जांपल आपको एक MGM इंदौर चाहिए था बट आपको चिरायू मिल गया है, ठीक है, बट आप चाहते हो कि आप सेकंड राउंड में बैठना चाहते हो और आपका कॉलेज अपग्रेड हो जाए काहे के लिए, MGM इंदौर के लिए। तो आपको पहले चिरायू में एडमिशन लेना पड़ेगा और एडमिशन लेने के बाद एक्सरसाइजिंग द ऑप्शन फॉर अपग्रेडेशन फॉर सेकेंड राउंड, ये आफ्टर एडमिशन ही होगा। आपको एडमिशन लेना पड़ेगा। ये देखिए आप एट द टाइम ऑफ एडमिशन आप चिरायू में एडमिशन लेंगे, उसके बाद आपको अपग्रेड करना पड़ेगा कि मैं चाहता हूं कि मेरा कॉलेज अपग्रेड हो जाए। और इसका जो टाइमिंग है आप देखिए वो है कब से, 7 से 16 तक का। तो आपके पास एडमिशन लेने के बाद 7 से 11 तक आपके पास रिपोर्टिंग टाइम है और 11 से 16 तक के पास जो आपका टाइम है आपके पास वो है क्या का, अपग्रेड का। अगर आप चाहते हो कि आपका कॉलेज अपग्रेड हो जाए तो आपके पास जो टाइमिंग कब तक है, 16 अगस्त तक का आपके पास टाइमिंग है। अगेन इस बात का ध्यान रखिएगा, अपग्रेड के अंदर भी ढील पोल मत करिएगा क्योंकि 16 अगस्त के पहले 15 अगस्त भी आ रहा है, इस दिन भी हॉलीडे रहता है। तो आपकी पूरी काउंसलिंग एक बार आप देखिएगा ध्यान से, तो पूरी काउंसलिंग के बीच में राखी भी आ रही है, संडे भी आ रहा है और 15 अगस्त भी आ रहा है। अगर आप चाहते हैं कि अपग्रेड करवा जाए तो अभी से, अगर आप चाहते हो अभी से टिकट करवा लीजिए, जो भी आपको कॉलेज में आफ्टर अलॉटमेंट अभी से प्लान कर लीजिए। इनकेस आपके कुछ फ्यूचर प्लान हैं तो उनको अभी से कैंसिल कर लीजिए। क्यों? क्योंकि राखी तक के जो भी प्लान है आपके, उस पूरे बीच में आपकी काउंसलिंग आ रही है, ठीक है। एक बार आप इस चीज़ पे ध्यान दीजिए कि यहाँ पे हमको नोट दिया है कि इट इज़ मैंडेटरी फॉर ऑल द कैंडिडेट टू एक्सरसाइज ऑप्शन फॉर अपग्रेडेशन। मतलब वो सारे बच्चे जो चाहते हैं कि उनका कॉलेज एक बार अपग्रेड हो जाए, कब? एट द टाइम ऑफ एडमिशन, जब आपको एक बार कॉलेज अलॉट हो गया है उसके बाद कॉलेज लेवल, मतलब अपग्रेडेशन जो होगा आपका वो पोर्टल लेवल पे नहीं होगा। अगर आप पोर्टल लेवल पे सोच रहे हैं कि पोर्टल पे आपका अपग्रेड हो जाएगा, पोर्टल लेवल पे अपग्रेडेशन नहीं होगा। आपका अपग्रेडेशन सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे होगा? कॉलेज लेवल पे ही होगा। कैंडिडेट कैन एडिट ऑप्शन फॉर अपग्रेडेशन एट देयर कैंडिडेट लॉगिन टिल 16 अगस्त तक। इसका मतलब यह है कि अगर आपको कॉलेज अपग्रेड करवाना है तो ये आपके एडमिशन के बाद ही होगा और ये कॉलेज लेवल पे होगा, ना कि ऑनलाइन पोर्टल पे। आपको कॉलेज पे जाके एडमिशन लेना पड़ेगा एंड उसके बाद ही जाके आप अपग्रेड करवा सकते हैं। और उसका जो लास्ट डेट है वो कब तक का है आपका? 16 अगस्त तक का लास्ट डेट आपके पास है, टिल 16 अगस्त। ओके, ये सब तो थी इस नए नोटिफिकेशन के बाद। मैं ऋषभ वर्मा, मैं पिछले 12 साल से नीट में जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनकी MBBS की काउंसलिंग में हेल्प कर रहा हूँ। इन केस अगर आपको किसी भी प्रकार की जानकारी चाहिए रिगार्डिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, रिगार्डिंग एनी डॉक्यूमेंट, आप इस नंबर पे आप कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। हम बाकायदा प्री नीट प्लस पोस्ट नीट, मतलब नीट की तैयारी प्लस नीट में सिलेक्शन होने के बाद आफ्टर पोस्ट नीट हम सारी तैयारी हम लोग करवाते हैं। तो आप इस नंबर पर कॉल करके आपको जो भी जानकारी चाहिए आप हमसे ले सकते हैं। थैंक यू।